नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप सभी को पता है कि राहुल गांधी पद यात्रा पे निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। इस बीच बीजेपी लगातार राहुल गांधी पे प्रहार करते हुए नजर आ रही है, लेकिन हर बार मुद्दा जो होता है वो कहीं ना कहीं चूज करने में बीजेपी पीछे हट जाती है। कहीं ना कहीं बीजेपी सही मुद्दा चूज नहीं कर पा रही। एक के बाद एक राहुल गांधी पे इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी की जो टीम है, जो कांग्रेस है, वो लगातार डिफेंड करते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, राहुल गांधी की टी शर्ट पे सवाल उठाया गया, राहुल गांधी बच्चों के साथ जो मिल रहे हैं उस पे सवाल उठाया गया, उनके जूतों पे सवाल उठाया गया, और साथ ही साथ राहुल गांधी कहां सो रहे हैं इस पे भी सवाल उठाया गया। अब हाल ही में बीजेपी आईटी सेल तमिलनाडु की उसने एक पोस्ट किया है जिसमें राहुल गांधी की पिक्चर एक लड़की के साथ दिखाई जा रही है, जिसमें राहुल गांधी अपना हाथ उस लड़की के साथ कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप सोच रहे होंगे इस तस्वीर की सच्चाई क्या है और क्यों लगातार इसको लेके राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे वो ट्वीट जिसको लेके बीजेपी लगातार राहुल गांधी में प्रहार करते हुए नजर आ रही है। पाप है उन 10 लोगों के बारे में सोचना जो इस पर हैशटैग पप्पू के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, जो बच्चों के साथ मेहंदी खेल रहा है। तो आपने सुना इस ट्वीट में किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है राहुल गांधी को, लेकिन बीजेपी को एक बार होमवर्क कर लेना चाहिए कुछ भी टारगेट करने से पहले कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस वो पुरानी कांग्रेस नहीं बची। कांग्रेस काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। ये पुरानी कांग्रेस जो लगातार कहती रहती थी बीजेपी कहीं ना कहीं हर बार इसी को लेकर टारगेट किया जाता था कांग्रेस पे, अब वो कांग्रेस नहीं रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं हर बार फेल होते हुए दिखाई दे रही है। इस ट्वीट में जो बच्ची राहुल गांधी के साथ बैठी हुई है, मैं बताना चाहूंगा प्रियंका गांधी की बेटी है। इनका नाम मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मिराया वाड्रा है। दरअसल ये प्रियंका गांधी की बेटी है। कई तस्वीर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इसमें देखने के बाद आपको लग जाएगा। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से प्रियंका गांधी उस बच्ची के साथ बैठी हुई है। शायद राहुल गांधी की भतीजी है, इसलिए राहुल गांधी उसके साथ बैठे हुए हैं। मैं दोस्तों आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या परिवार के सदस्य के साथ बैठना गलत हो जाता है? क्या परिवार के सदस्य के साथ अगर किसी ने फोटो खिंचवा ली या परिवार के बच्चों के साथ कोई हंस खेल लेता है तो वो गलत हो जाता है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और साथ ही साथ अभी हाल ही में 15 अगस्त के दिन बेटी को लेके काफी लंबी स्पीच दी, वो आज बेटियों को लेके मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस शख्स ने ये शेयर की है वो बताया जा रहा है तमिलनाडु से बीजेपी आईटी सेल का हेड है। दरअसल उनका नाम निर्मल कुमार बताया जा रहा है। मैं आपके सामने उनकी प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट भी शेयर करना चाहूंगा। देखिए इस प्रोफाइल में किस तरीके से लिखा हुआ है, निर्मल कुमार स्टेट प्रेसिडेंट IT एंड सोशल मीडिया @BJP फॉर तमिलनाडु। तो आपने सुना, निर्मल कुमार जो है वो बीजेपी आईटी सेल के हेड है तमिलनाडु से। इतने बड़े पोजीशन पे होने के बाद भी निर्मल कुमार इतनी छोटी सी गलती कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा भी रिसर्च कर देते तो शायद आज ये जो अपमान लगातार किया जा रहा है बीजेपी का, और इनके वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इज्जत खराब हो रही है, वो ना होती। बीजेपी को कहीं ना कहीं अपने जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपका नाम बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लगातार आपको टारगेट कर लेती है, क्योंकि बचकानी हरकत आपकी आईटी सेल की तरफ से देखने को मिलती है। इससे पहले भी जितने भी टारगेट किए गए थे वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उल्टा वार करते हुए दिखाई दिए, उल्टा आपके ऊपर आते हुए दिखाई दिए। तो मैं बीजेपी से रिक्वेस्ट करूंगा कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्कर्स लाइए, स्मार्ट लोग लाइए जो सही से टारगेट कर पाए। मैं मानता हूं बीजेपी का काम है कांग्रेस पे टारगेट करना, क्योंकि अगर कांग्रेस पे टारगेट नहीं करेगी तो इस बार 2024 के चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पे लगातार राहुल गांधी से लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसी को लेके मैं आपके सामने एक और ट्वीट रखना चाहूंगा जो कि अशोक कुमार पांडे ने लिखा है, जिसको रीट्वीट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत दिखाई दे रही है, जो कि कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा मानी जानी हस्ती हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी बताई जा रही है। आपके आंखों के सामने ये ट्वीट, बहन की बेटी हमारी संस्कृति में बेटियां होती हैं और इस पर घटिया कमेंट करने वाले नीच कहे जाते हैं। खैर, नीच होना शायद इस पार्टी के आईटी सेल का सदस्य होने की योग्यता है। तो देखा आपने किस तरीके से फिर एक बार कांग्रेस ने डिफेंड किया है दोस्तों। जहां पे जब बीजेपी वार करती है तो डिफेंड करते हुए कांग्रेस नजर आती है, और कई बार कांग्रेस ने ऐसे पोस्ट कर दिए जिसके बाद पूरे बीजेपी में भूचाल आ गया पूरा। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे था, जहां पे देश के अंदर 8 चीते लाए गए। मैं आपको बताना चाहूंगा इस मुद्दे पे भी लगातार मोदी मीडिया ने ऐसे प्रोग्राम बनाए जैसे कि लग रहा था कि चीते आ गए हों तो देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, और अब जितने भी बड़े पद पे लोग हैं उनके जगह पे ये चीते आ जाएंगे, ये चीते देश संभालेंगे। मैं मानता हूं दोस्तों कि चीते आना देश के लिए गौरव का बात है, लेकिन क्या सच में सिर्फ चीते आ जाने से देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? इसी पे राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, मैं आपकी स्क्रीन के सामने लाना चाहूंगा। 8 चीते तो आ गए, ये बताइए 8 सालों से 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए? तो आपने सुना, राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संभालने की बजाय
खुद पार्क में जाके उन चीतों को रिलीज किया। वहां पे राहुल गांधी पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं चीतों से, लेकिन जो 8 चीते आ गए हैं उसके बाद देश में बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है उस पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे? 16 करोड़ रोजगार जो अभी तक नहीं आए हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर वार करते हुए कहा था कि जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे काम करते हुए दिखाई देते हैं, चीतों को रिलीज करते हैं, वो प्रधानमंत्री कब देश पे ध्यान देंगे, कब देश की बड़ी समस्याओं पे ध्यान देंगे? चीते रिलीज करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टाइम अगर मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं देश की समस्याओं पे भी ध्यान देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस तरीके से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो बीजेपी पे वार करते हुए नजर आ रही है, और जहाँ बीजेपी वार करती है वो कहीं ना कहीं चूक जाती है। बीजेपी का निशाना इस समय माना जाए तो पहले वाला निशाना नहीं रहा, जब लगातार बीजेपी एक के बाद एक कांग्रेस पे निशाना साधती रहती थी। आज वही बीजेपी कहीं ना कहीं फीकी नजर आ रही है, वो कमजोर नजर आ रही है। मैं दोस्तों आप सभी से पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से टी शर्ट पे सवाल उठा गया, क्या ये मुद्दा था? क्या जूतों पे सवाल उठाना मुद्दा था? क्या राहुल गांधी जहां सो रहे वो मुद्दा उठाना मुद्दा था? इस तरीके से कई ऐसे मुद्दे उठाए गए, क्या इन पे मुद्दा उठाना सही है? और जो राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की गई है, उनके परिवार की वो सदस्य है, क्या उसके साथ तस्वीर शेयर कर देने से राहुल गांधी बदनाम हो जाएंगे? जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये सच में देश को आगे बढ़ाएगी? क्या ये हेल्दी पॉलिटिक्स है? क्या इससे सच में मेन मुद्दे देश के कवर हो रहे हैं? क्योंकि किसी की शर्ट पैंट जो भी वो पहन रहा है, ये तो उसका खुद का पर्सनल व्यू है, वो किस तरीके से भी पहने उसका खुद का मन है। क्या इससे देश आगे बढ़ पाएगा? देश में बेरोजगारी, महंगाई और ऐसे कई समस्याएं हैं जो अभी शायद देश को ध्यान देना चाहिए, जिसपे देश की जो बड़ी पार्टी है उसको ध्यान देना चाहिए, जिसमें शायद राहुल गांधी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो आज भी देश में भटकाए जा रहे हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं हमारी इस खबर को। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।